but I'm just too afraid that I'll be wrong. I overthought you know I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह पाक आप लोगों को यूं ही हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और आप लोगों की दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। ये काफ़ी दिनों से हम लोग सब प्लान बना रहे थे कि ज़रार की हम बर्थडे करें, तो कभी क्या हो जाता है और कभी क्या हो जाता है। इन लोगों को नहीं पता कि ज़रार कौन है, तो ज़रार माशाल्लाह से मेरा 3 साल का बेटा है और उसी की आज हम लोग बर्थडे कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, आप लोगों ने पूरा वॉच करना है। और जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोग ढेरों ढेर कमेंट्स करें। चले जी, बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हम लोग आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था और इतना फास्ट वाला दिन था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं सब कुछ मैनेज कैसे करूँगी। जी, सबसे पहले मैंने बनाया आज नाश्ता। और ज़रार के बाबा जो से है वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाते नाश्ते में, वो अंडा भी बहुत मुश्किलों से खाते और अपना पराठा भी बहुत ही मुश्किलों से ख़त्म करते हैं। नाश्ता वाश्ता कम्प्लीट करने के बाद हम लोग जी चले गए कुछ सामान खरीदने के लिए। बाहर से कुछ कम था, मेरे घर के पास एक प्यारी सी डॉलर शॉप है, वहाँ से हमने डेकोरेशन का सामान कुछ खरीदना था। और ज़रार साहब कह रहे थे कि मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। ज़रार की ना एक बात है कि जब भी हमारे साथ कहीं जाता है ना कोई फजूल किस्म का टॉय पसंद कर लेता है और हम लोगों को ना मजबूरी में इसको लेके देना ही पड़ता है। तो जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग डॉलर शॉप पहुंच गए थे और यहाँ पर ना बहुत सारी वैरायटी थी डेकोरेशन की। और यहाँ पर हम लोगों को ना एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड चाहिए था अपनी डेकोरेशन में यूज करने के लिए। और एज यूजुअल ज़रार ने टॉय पसंद कर लिया था और वो कह रहा था कि मैं ये लेकर ही छोड़ूंगा आप लोगों की जान। फिर जी हम लोग घर वापस आ गए और यहाँ पर ज़रार के बाबा डेकोरेशन करना स्टार्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसकी जब बर्थडे होती है, आप उसको बड़ा होते हुए देखते हो अपनी आंखों के सामने, तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन आप लोग यकीन करो, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं जो सी है ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं इतने सारे मेहमानों को कैसे अकेले संभालूंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और काम निपटते जा रहे थे, तो मुझे तसल्ली हो रही थी कि मैं कर सकती हूँ ये सब कुछ। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा चलो ये काम तो बीच में से निकलेगा ना, तो फिर और काम मैं साथ साथ करती रहूंगी। आपको तो पता है कि गर्मियों का मौसम है, उसके बाद फिर क्या होता है, लाइट का बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। कभी कभार जब कोई फंक्शन हो तब भी लाइट चली जाती है। फिर मैं कपड़े प्रेस करके फ्री हुई थी कि ज़रार के बाबा ने ना जो सामान हम लोगों को चाहिए था वो सारा खरीद कर ले आए थे। आज के मेन्यू में मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो जितने भी लोग हैं ना, उन सबको बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो चीज़ मेहमानों को पसंद होती है वही मैं बनाती होती हूँ। अक्सर हमारे घर कोई आता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ जिसको पसंद है वो मैं लाजमी बनाऊँ, उनको खुश करूँ, वो मेरे घर से खुश होकर जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेहमान नवाजी करूं, मेरे घर कोई मेहमान बनकर आए, मैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। आजकल ज़रार की दादों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम सब उनकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि उनको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला अता करें। हम सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का, फिर उनके बच्चों का। ये देख सकते हैं वो बीमार भी रहती है लेकिन फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती हैं। और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, सारा आइडिया इन्हीं का था, ज़रार की दादों का था। वो कहती हैं छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो हम लोगों को ये छोटी छोटी खुशियाँ नहीं स्किप करनी चाहिए। और मुझे खुद भी छोटी छोटी पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है। कभी टी पार्टी इंसान ने घर पे रख ली तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप करते हैं, मज़ा आता है एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम गुजारना और एक दूसरे के दुख सुख बांटना। कोई आपकी सुने, कोई आप उनको सुनाओ, तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। और मेरी खुद भी एक कोशिश होती है कि मैं जो है ना हफ्ते में एक मरतबा कोई ऐसा दिन रख लूँ कि जब सबकी छुट्टी हो ऑफिस से, क्योंकि जो मेरी जो फैमिली है, जो मेरी इन लॉज की फैमिली है, वो सारे जो है जॉब्स करते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दिन जब उनकी छुट्टी हो तो वो हमेशा मेरे घर आए। मुझे बहुत दिल करता है कि वो हम सब मिलकर टाइम गुजारें, एक साथ बैठें। बाकी जो आज का हमारा इवेंट था
वो इसी वजह से लेट हो गया था। मतलब मेरे बेटे की जो बर्थडे है वो 1 अगस्त को होती है, तो जो सा है ना आज 10th हो गई थी, तो इसी वजह से लेट हो गई थी कि सारे जो से है वो बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है उनका, तो वो बिज़ी होते हैं, तो उनको छुट्टी वगैरह जिस दिन होती है तो हमने उसी दिन डिसाइड किया कि हम सब जो है ना गेट टुगेदर करेंगे। यहाँ पर जी ज़रार के ताया वो आ गए थे, बड़े पापा भी कहते हैं इनको, ताता भी बोलता है, खानजी भी बोलता है, काफ़ी सारे नाम है। बच्चों को जो नाम पसंद हो, मतलब जो जिससे ज़्यादा प्यार करता है ना, तो बच्चे फिर उनको प्यार प्यार से बुलाते होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके नाम है, तो बच्चे इनके साथ घुल मिल जाते हैं क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर ज़रार जो से अपनी मस्तियों से बाज नहीं आ रहा था, मस्तियाँ करी जा रहा था, कभी बॉक्स में बैठ रहा था, कभी बॉक्स को सर पे पहन रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज मम्मी मेरी बर्थडे है, मम्मी मेरी बर्थडे है। ये बर्थडे को ना बर्थडे बोलता है, तो छोटी छोटी बातें इसने सीखना स्टार्ट कर दी हैं। जो कुछ भी करते हैं मैं इसको रोकती नहीं हूँ, मैं इसको लेट इट गो कर देती हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करके कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। फिर फाइनली हम लोगों ने केक जो सा है ना वो लाकर दरमियान में रख दिया था कि ज़रार को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आज आपकी बर्थडे हम कर रहे हैं, आप ठहर जाओ, सब्र करो। ये सारे गेस्ट नहीं आए थे, तो आधे से ज़्यादा लोग रहते थे, तो हम सब उनका वेट करते, लेकिन बच्चों की खातिर हम लोगों ने केक लाकर दरमियान में रख दिया था कि आप देखो और थोड़ा सा तसल्ली में आ जाओ। तो यहाँ पर गेस्ट का वेट करते साथ साथ मैं चली गई किचन में। मैंने कहा चलो मैं अपना सारा काम जो रह गया वो वाइंड अप करती हूँ, जल्दी जल्दी से जो सा है ना चावलों को दम लगा दूंगी, तो साथ ही फिर हम लोग बर्थडे कर लेंगे। जब आप ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाते हो ना किसी इवेंट के लिए, तो आपको वैसी बड़ी टेंशन होती है कि यार नमक ना तेज़ हो जाए, मिर्चें ना तेज़ हो जाए। वही हुआ कि मेरा थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था मामला, थोड़ा सा मेरे से चावल जो है ना वो स्पाइसी हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो तो बड़े ही मज़े से खा रहे थे। किसी को मिर्च पसंद होती है, किसी को मिर्चें नहीं अच्छी लगती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना रायता बनाया था उसके साथ मिर्चें कवर हो गई थी, तो लेकिन बहुत मज़े के माशाल्लाह से सब ने तारीफ़ की थी कि आपने बहुत अच्छी कुकिंग की है और बहुत अच्छे चावल बने हैं और बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। आप दिल से किसी के लिए कुकिंग करते हो और आप जो है ना मेहनत करते हो, उस चीज़ में एफ़र्ट डालते हो, फिर आगे से आपको उसका जो है ना रिव्यू अच्छा मिलता है और सब आपकी तारीफ़ करते हो, तो आप यकीन माने कि इतनी खुशी होती है और सारी थकावट दूर हो जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब मैंने कितना काम किया और कितना नहीं किया। इधर जो साथ साथ गेस्ट आ रहे थे, मेरी जो छोटी सिस्टर उसने टैंक बनाया था, वो सबको टैंक सर्व करती जा रही थी, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी हम लोगों ने की थी और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मंगवा रहे थे कि जिसको टैंक ना अच्छा लगता उसको हम कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर जो सी है ना मेरी जो भाभी है वो यहाँ पर मिलकर तय लगा रही थी बिरयानी को। मैंने मसाला वगैरह बना लिया था और मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि बताएं ना अच्छा किया मैंने सही बनाया है, कोई चीज़ कच्ची तो नहीं रहेगी, कोई चीज़ पक्की तो नहीं रहेगी। मुझे डाउट था कि या अल्लाह बस आज मेरी किसी तरीके से इज़्ज़त बच जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन मेरा खाना बन गया था। मेरी कोशिश थी कि हर बंदा मुझसे खुश होकर जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, सब लोग खुश होकर गए। सब ने बहुत तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छा इवेंट करवाया है और बहुत अच्छा खाना था। और कुछ बीच में ऐसे गेस्ट थे कि मतलब जिनकी तबीयत कुछ नासाज थी, मतलब वो बीमार थे, तो वो स्पाइसी खाना इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने रायता बनाया था और साथ दही भी था तो उसके साथ कवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये होती है कि आपको ये डाउट होता है कि मेरा खाना अच्छा बन जाए, और फिर दूसरा डाउट ये होता है कि अल्लाह करे पूरा हो जाए, सब में अच्छे तरीके से एक एक बंदे को जो है ना अच्छे से सर्विंग हो जाए। जब आप खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हो तो फिर वो उसमें बरकत तो होती है ना, तो फिर वही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था, मुझे जो टेंशन थी वो दूर हो गई थी। यहाँ पर बस मैंने तय दे दिया था बिरयानी को और साथ ही साथ मैं ऊपर से सर्विंग कर रही थी, उसको हरी भरी बना रही थी। जब तक बिरयानी में इस तरह के लवाजमात वगैरह ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, हमें तो मज़ा ही नहीं आता। हम लोग तो धनिया भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, ऊपर से ढेर सारा हम लोग जो है ना उसकी गार्निशिंग अच्छे से कर देते हैं ताकि जो है देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी खूबसूरत लगे जी। फिर हम लोगों ने बिरयानी को दे दिया जी दम, और उसके बाद इतनी अच्छी हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की। आप लोग इस वीडियो में देखें और आप लोग खुद भी बताएं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. blow का कैंडल blow का Blow का शाबाश. Blow का Okay work, candle. okay work. Happy birthday to you. Happy birthday to you. da scena blocca, dopo di quello mi usa il cucchiaio al cuore. Allora quella di te me la uso.
बर्थडे के बाद जी तोहफे तोहफ़ देने का टाइम आ गया था, तो सब ने अपने अपने गिफ्ट्स दिए ज़रार को। ये इसकी नानों ने दिया था इतना अच्छा बेन 10 वाला, एक चेयर थी और एक टेबल था, और ये हम लोग लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि वो गिफ्ट आ गया। ज़रार की दादों ने ज़रार को कपड़े भी लेकर दिए थे। उसके बाद ज़रार की दादों ने इसको ढेर सारे पैसे भी दिए कि आप ये इसकी कोई चीज़ बनवा लेना। और गिफ्ट्स वगैरह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तो मैंने कहा चलो जो चीज़ ज़रूरत होगी आप लोग खुद उसके लिए ले लेना। पर ज़रार को ढेर सारे पैसे मिल गए थे और बहुत ज़्यादा खुश था, चेयर और टेबल को लेकर बहुत एक्साइटेड था। पर साथ ही साथ वो सब लोग खुश हो रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब खाने का टाइम आ गया, सबको खाना सर्व करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया था बिरयानी का, और अच्छे से एक एक दाना लैदा हो रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सर्विंग की। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं डिश आउट कर दूंगी, तो सारे अपनी मर्जी से सर्विंग वगैरह कर लेंगे अपने अपने लिए, तो फिर उसके बाद खा लेंगे। लेकिन जो है ना ज़रार की दादो कह रही थी कि नहीं इस तरह बहुत सारा मतलब ज़ाया भी हो जाता है, और आप जो है ना सबको अपनी अपनी प्लेट बना कर दे दो, सारे अपनी मर्ज़ी से कंफर्टेबल अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे और तसल्ली से खा लेंगे। फिर मैंने जी प्लेटें बनाना शुरू कर दी। एक टीम जो थी वो रायता डालती जा रही थी ऊपर चावलों के, और एक जो टीम थी वो साथ ही साथ सर्व करती जा रही थी। ज़रार की जो फर्स्ट बर्थडे थी वो हम लोगों ने मुनाल में की थी, और जो सेकंड बर्थडे थी वो हम लोगों ने घर में की थी। ज़रार की दादों की तरफ से थी वो पार्टी भी, तो वो उनके घर में हम लोगों ने की थी, और बहुत अच्छे से दोनों इवेंट हो गए थे। और ज़रार की जो सी ये थर्ड बर्थडे मैंने अपने घर में की थी, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बस जी बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पता तो खैर चलता है, जो इंसान जो है ना बच्चों को बड़ा करता है उसको पता होता है कि वो किस तरीके से उनकी तरबियत पे भी फोकस करना पड़ता है, उनकी हर चीज़ को देखना पड़ता है कि बच्चे की तरबियत कैसे हो रही है, उसकी पढ़ाई का, उसके हर चीज़ का। लेकिन ज़रार तो माशाल्लाह से अभी इतना छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई की तो मुझे अभी फ़िलहाल टेंशन नहीं है। उसका भी मुझे पता चल जाएगा जब माशाल्लाह से वो बड़ा होगा और स्कूल वगैरह जाएगा। ये पार्टी वगैरह हम लोगों की ख़त्म हो गई थी, तो ज़रार के बाबा का दिल बहुत तंग पड़ता है। वो कहते हैं नहीं जी रात को जो है ना डस डूस होती है गुब्बारों की, मुझे डर लगता है, बच्चे हैं हमारे साथ वो डर जाते हैं रात को, तो ये जो है ना मैं रिमूव करने लगाऊँ, और ये आप जो बच्चे वगैरह आए हैं तो उनको दे दें ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं, तो ये जो है ना मैं सब रिमूव करने लगाऊँ। माशाल्लाह से जो हमारे घर गेस्ट आए थे उन लोगों ने हमारे साथ काम भी करवाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये व्लॉग देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। फिर मैंने एंड में चाय बनाई सबके लिए। आपको तो पता है देसी घरों में इवेंट का जो एख्तिताम होता है, जो एंड होता है, वो चाय से तो लाजमी होता है। फिर मैंने चाय बनाई सबके लिए, तो फिर मैंने कहा आप लोग थोड़ी रेस्ट करें और मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। यकीन माने कि जो है ना सबने खाना खा लिया था, सबको मैंने सर्व कर दिया था, लेकिन मैंने खुद अभी तक खाना खाया भी नहीं था क्योंकि मैं एक्साइटेड थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा सारे गेस्ट वगैरह जो है ना मुतमईन हो जाऊँ सबकी तरफ से, तो फिर मैं जो है ना रात को भी खाना खा लिया तो कोई उसकी फ़िक्र नहीं है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा इवेंट हो गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे मुझसे, जो है ना खुशी से गए थे। मैं सबसे बार बार पूछ रही थी कि सबको सब चीज़ें पूरी हो गई, आपने खाना अच्छे से खाया नहीं खाया। और ये सब के जाने के बाद फिर मैंने जो है ना इस देचके में पानी डाल दिया था। मैंने कहा इसको सुबह धोऊंगी क्योंकि धुल नहीं रहा था मुझसे। फिर रात के तकरीबन 2-1 बजे मैंने फिर अपने लिए थोड़े से जो चावल बचे थे वो मैंने निकाले, उनको गर्म किया और फिर मैंने उनको खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये था जी ज़रार की बर्थडे का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोगों ने लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँ तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना है कि आप बनाया करें। कि जी खुश रहें, आबाद रहें और अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।